अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.4 का सोल्यूशन कर रहे थे और आज उस सिलसिले में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट्स अगर आप स्टेटमेंट देखें तो हमें x गिवन है, इफ़ x इक्वल्स टू 2 माइनस √3 एंड वी हैव टू फाइंड 1 ओवर x। तो स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, हमने 1 ओवर x फाइंड करना है। तो देखें बेटा जी सोल्यूशन में जब आप आएंगे तो अब देखें x क्या है, x आपको गिवन है 2 माइनस √3, तो 1 ओवर x क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 ओवर x बेसिकली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि आप x को जब इन्वर्ट करेंगे x का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 ओवर x हो जाएगा। तो सेम जो आपकी गिवन टर्म है स्टूडेंट्स इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो वैसे आप क्या लिख लेंगे 1 माइनस 2√3। अब सर ये तो सॉल्व हो गया, नहीं बेटा जी सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पर देखें आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में ये टर्म नहीं आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम रैशनलाइज करते हैं। तो सेम स्टूडेंट्स इस पार्ट में भी आपने क्या करना है, आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, आप डिनोमिनेटर की टर्म का साइन चेंज करेंगे यानी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, आप क्या लिख सकते हैं 1 ओवर 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय, देखिए बेटा जी जब कंजुगेट आएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी 2 प्लस √3। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 प्लस √3 से और जो डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स वो भी किससे करेंगे 2 प्लस √3 से। नौ न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में देखें 1 है और यहाँ पे 2 प्लस √3 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट्स तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 प्लस √3। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं नेचुरलाइजेशन करते हुए हमेशा फॉर्मूला बनता है, that is a minus b into a plus b which is equals to a square minus b square। तो स्टूडेंट्स सिंपलीफाई कर लें, इट विल बी 2 प्लस √3, स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, -3 आ गया। अब आप लोग जानते हैं 4 माइनस 3 का आंसर क्या होता है 1, और 1 डिवाइड हो रहा है किसी भी टर्म से, तो स्टूडेंट्स कोई भी टर्म 1 से डिवाइड हो तो वी ऑल नो दैट उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो बेटा जी 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, दैट विल बी 2 प्लस √3। तो ये क्या फाइंड हो गया, ये 1 ओवर x फाइंड हो गया। दैट्स इट बेटा जी, ये जस्ट इतना सा पार्ट था एंड इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में क्या, अगेन हमें x गिवन है बट हियर वी हैव टू फाइंड x प्लस 1 ओवर x। स्टूडेंट्स यहाँ में हमने x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। सर कैसे करेंगे, हम पहले 1 ओवर x फाइंड करेंगे लाइक द प्रीवियस केस और फिर हम उन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो देखें बेटा जी जब इसका आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो x को आप उसी तरह से इन्वर्ट कर देंगे, इसे क्या लिख लेंगे 1/x। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या आ जाएगा 1/√3 प्लस 2। नाउ स्टूडेंट्स इस टर्म को उसके रैशनलाइज करें तो क्या करेंगे आप 1 ओवर √3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 2 ओवर √3 माइनस 2। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, तो जब न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा जी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो √3 माइनस 2 ओवर स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट स्टूडेंट्स तो 3 आ गया एंड 2 स्क्वायर विल बी 4। तो बेटा जी इसका आंसर जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 1/x क्या आ जाएगा √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1। तो स्टूडेंट्स -1 जब इस टर्म से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब आप साइन चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स 1/x विल बी -√3 प्लस 2, बिकॉज -1 जब डिवाइड होगा स्टूडेंट्स तो ये दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देगा। नाउ 1 ओवर x फाइंड हो गया, वी हैव टू फाइंड x प्लस 1 ओवर x। So students value of x plus 1 over x will be equals to, so देखें बेटा जी x किसके इक्वल है, that is equals to √3 plus 2। और स्टूडेंट्स 1 over x किसके इक्वल है माइनस √3 plus 2। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स साइंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप क्या लिखेंगे √3 plus 2 माइनस √3 plus 2। तो बेटा जी ये कैंसिल आउट हो गया एंड द वैल्यू ऑफ x plus 1 over x that will be equals to 4 because 2 plus 2 it will make 4. So that's it beta ji, this is your part number 3 of question number 3. अब हम मूव करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 4।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है सिंप्लीफाई। आपको एक टर्म गिवन है, इसको आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के दो वेज हैं। फर्स्ट वे ये कि आप इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लें और सॉल्व कर लें। सेकंड वे जो आप इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं कि आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली रैशनलाइज करें और रैशनलाइज करने के बाद आप इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट डिस्कस किया है दैट इज रैशनलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स इस टर्म को सेपरेटली करना है आपने और इस टर्म को सेपरेटली करना है। सो देखिएगा बेटा जी 1 प्लस √2 ओवर √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स √5 माइनस √3 ओवर √5 माइनस √3 प्लस स्टूडेंट्स ये प्लस एज इट इज, और ये टर्म भी आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये भी रैशनलाइज होगी। तो इसे आप क्या लिखेंगे 1 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। अब बेटा जी न्यूमिनेटर्स क्या हो रहे हैं सर, न्यूमिनेटर्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा जी इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय में स्टूडेंट्स a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस का साइन स्टूडेंट्स एज इट इज। यहाँ पर भी जो न्यूमिनेटर्स हैं इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स 1 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट बेटा जी जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो आंसर विल बी √5। नाउ स्टूडेंट्स 1 माइनस √3 आंसर विल बी माइनस √3। बेटा जी √2 √5 आप लोग जानते हैं दोनों टर्म्स जब अंडर रूट में हो तो वो मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी पॉजिटिव √10। नाउ बेटा जी सेम हियर इट विल बिकम माइनस √6 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई स्क्वायर रूट से, सो ये आ जाएगा 5 माइनस 3। सिमिलरली बेटा जी यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 1 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा √5 आएगा सर, 1 जब √3 से होगा तो बेटा जी प्लस √3, नाउ माइनस √10 एंड सेम माइनस √6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो बेटा जी क्या आ गया 5 माइनस 3 आ गया। सर न्यूमरेटर में हमारे पास ऐसी कोई टर्म नहीं है जो प्लस माइनस हो सकती है, तो बेटा जी न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज 5 माइनस 3 आंसर विल बी 2। सिमिलरली बेटा जी यहाँ पर √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो स्टूडेंट्स तो जो न्यूमरेटर है वो सिंपली प्लस या माइनस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर गिवन साइन। सो स्टूडेंट्स आप इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम विल बी 2। तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा, इट विल बी √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस, तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, इट विल बी प्लस √5 प्लस √3 माइनस √10 and minus √6. Now students term with different signs and same value will be cancel out. So minus √3 किससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस √3 से। सिमिलरली प्लस √10 किससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा जी, माइनस √10 से। तो स्टूडेंट्स √5 कैन वी राइट 2 times of √5 and similarly students minus √6 it will be minus 2 times of √6 divided by 2। तो बेटा जी न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा √5 माइनस √6 divided by 2 and we have our final answer in form of
√5 माइनस √6, बिकॉज ये 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म वी गेट। ये टर्म्स माइनस नहीं हो सकती क्योंकि √5 है और ये √6 है, इनकी वैल्यूज डिफरेंट है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो इनको भी माइनस करके √-1 लिख देते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब बेटा जी हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में भी आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है, बट हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है स्टूडेंट्स दे आर 3। सो अगेन इसको भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बारी बारी रैशनलाइज करेंगे हर टर्म को सेपरेटली, एंड देन वी विल हैव इट देयर एलसीएम, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जो भी है उसको डील करेंगे। सो देखें बेटा जी सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स 2/√5 प्लस √3, तो स्टूडेंट्स इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें √5 माइनस √3, और ऑब्वियसली आपने डिवाइड भी करना है। स्टूडेंट्स हम डिवाइड क्यों करते हैं, सो दैट मैथमेटिकली हम करेक्ट रहें। प्लस का साइन स्टूडेंट्स एज इट इज आएगा 1/√3 प्लस √2, तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप √3 माइनस √2 से, और डिवाइड भी आप कर देंगे √3 माइनस √2 से। स्टूडेंट्स माइनस का साइन एज इट इज आएगा, इस टर्म को भी सॉल्व करें, तो 3/√5 प्लस √2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप √5 माइनस √2 से, और स्टूडेंट्स डिवाइड भी आप किससे करेंगे √5 माइनस √2 से। अब स्टूडेंट्स उनको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें बेटा जी न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे 2 इंटू √5 माइनस √3, और स्टूडेंट्स डिवीजन में क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड स्टूडेंट्स इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू a² माइनस b²। स्टूडेंट्स प्लस का साइन एज इट इज, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वही टर्म रहेगी, बिकॉज आपने रूल पढ़ा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू दैट नंबर। सो स्टूडेंट्स इट विल बी √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय a² यानी √3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस एज इट इज, अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा जी मल्टीप्लाई कर दें, तो आप क्या लिखेंगे 3 टाइम्स √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस b, दैट इज a² माइनस b²। तो स्टूडेंट्स इसे आप क्या लिख लेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जो स्क्वायर्स है उसके रूट से कैंसिल आउट कर दें। सो स्टूडेंट्स स्टेप में जो वैल्यूज आएंगी तो दैट विल बी 2 √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स इस स्टेप में भी √3 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया 3 माइनस 2 आ गया। बेटा जी यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा 3 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, बिकॉज यहाँ पर भी ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी विल राइट 2 इंटू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, देखें बेटा जी 5 माइनस 3, सर आंसर विल बी 2 प्लस √3 माइनस √2 over students 3 minus 2, answer will be 1, and similarly students minus 3 times √5 minus √2 divided by 5 minus 2, तो बेटा जी आंसर विल बी 3। अब देखें स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट, वी विल हैव आवर आंसर √5 माइनस √3। 1 ऑब्वियसली किसी भी टर्म से डिवाइड होगा तो वही टर्म आएगी, तो स्टूडेंट्स √3 माइनस √2। नाउ माइनस का साइन स्टूडेंट्स एज इट इज, ये टर्म इसे कैंसिल आउट, ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ बिकॉज माइनस अगर आ जाए तो आपने दोनों टर्म्स के साइन चेंज करने होते हैं। तो देखिए बेटा जी माइनस आ रहा है तो क्या करें, आप दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर दें, तो इसे आप क्या लिखेंगे √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5 प्लस √2। अब आप देखें बेटा जी √5 प्लस है और √5 माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 नेगेटिव है, √3 पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल आउट, एंड सेम है स्टूडेंट्स माइनस √2 प्लस √2 ये भी कैंसिल हो गया बेटा जी, तो साइड टर्म्स कैंसिल आउट होगी। तो आप लोग जानते हैं प्लस माइनस में अगर साइड टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, आंसर आता है 0। बेटा जी ये 0 आएगा तो आपके 4 मार्क्स आएंगे, अदरवाइज आपका 0 आ जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स।
इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।